अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। उनके वकीलों को भी आपने सुना, जो मामले इस वक्त कोर्ट में थे उन सभी मामलों में उन्हें राहत मिल चुकी है, उन सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। ये आखिरी मामला था शत्रु संपत्ति का, जिसमें जमानत का इंतजार था अब्दुल्ला आजम को और जमानत अब मिल गई है। अब बहुत जल्द जो अमल है उस पर भी काम किया जा सकता है। उन्हें जेल से बाहर लाने के लिए उनके वकील दस्तावेज लेकर पहुंच सकते हैं हरदोई और अब्दुल्ला आजम मुमकिन तौर पर अब बाहर आ सकते हैं। और इस वक्त आशीष द्विवेदी हरदोई से हमारे नुमाइंदा जुड़ गए, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। आशीष, आवाज मिल रही है आपको? क्या कुछ अब अमल यहाँ पर देखा जाएगा? कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम की रिहाई जो है हरदोई जेल से मुमकिन है। फिर कोशिश करेंगे राब्ता करने की आशीष से। तमाम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम की रिहाई अब कहा जा रहा है कि मुमकिन हो सकेगी। शत्रु संपत्ति का जो मामला था उस मामले में भी अब अब्दुल्ला आजम को जमानत मिल गई है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे और साबिक एमएलए अब्दुल्ला आजम खान को ये बड़ी राहत मिली है। आशीष, हमारे नुमाइंदा लगातार बने हुए हमारे साथ। आशीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हरदोई जेल से बाहर आने का जो अमल है, कहा जा रहा है कि अब उसे अंजाम दिया जाएगा। क्या खबर मिल पा रही है? बाहर आ पाएंगे अब्दुल्ला आजम खान? देखिए, ये अब्दुल्ला आजम के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि उनको जमानत मिल गई है, जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। अब्दुल्ला आजम करीब 17 महीने से हरदोई जिला कारागार में निरुद्ध थे। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम के खिलाफ करीब 45 मामले थे, जिनमें अब्दुल्ला आजम को रामपुर की जिला अदालत से या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, लेकिन ये शत्रु संपत्ति का मामला था जिसमें अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली थी। शत्रु संपत्ति के मामले में आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी, जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की जिला अदालत ने उनको सजा सुनाई थी, जिसके बाद 22 अक्टूबर 2023 को उनको हरदोई जिला कारागार रामपुर जिला कारागार से ट्रांसफर किया गया था। करीब 17 महीने से वो हरदोई जिला कारागार में ही निरुद्ध हैं। ऐसे में उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया और ऐसे में जो कोर्ट का जो बेल ऑर्डर है वो हरदोई जिला कारागार पहुंचेगा और फिर उसके बाद उनकी रिहाई होगी। माना ये जा रहा है कि आज देर रात या फिर कल अब्दुल्ला आजम की रिहाई हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, इस वक्त क्या कोई रद्द-ए-अमल भी वहां से सामने आया है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो उनके वकील हैं उन्होंने अपनी पैरवी की है, समाअत पूरी हुई, उसके बाद फैसला हुआ। अब कहा जा रहा है कि वकील पहुंचेंगे वहां पर, किस तरह का प्रोसेस वो रहता है उस हवाले से भी जानकारी चाहेंगे। देखिए, बात की जाए तो उनके जो अधिवक्ता हैं उनका ये कहना था कि उन्होंने जो है पैरवी की, जिसके बाद अदालत ने शत्रु संपत्ति मामले में अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी। और अब ये जो बेल ऑर्डर है जो एमपी एमएलए कोर्ट का, रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट का, तो वो हरदोई जिला कारागार पहुंचेगा और जिसके बाद में उस आदेश को अमल में लाया जाएगा और फिर अब्दुल्ला आजम की यहाँ से रिहाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अब इंतजार है, मुंतजिर हैं लोग जो हैं, उनके सपोर्टर्स जो हैं कि कब बाहर आते हैं अब्दुल्ला आजम। इस वक्त आमिर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रामपुर से। सैयद आमिर, आपका रुख यहाँ पर करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे इस मामले में पूरी पेशरफ जो रही है वो किस तरीके की थी? हमने वकील को भी सुना कि कैसे उन्होंने पैरवी की है इस मामले में और तमाम तर्क जो है अब्दुल्ला आजम की ओर से वहां पर पेश किए गए हैं। अब कोई और मामला तो नहीं है, कहा जा रहा है कि अब जो रिहाई का रास्ता है वो साफ है। देखिए, जाहिर बात नहीं तो पूरा मामला था। पहले मैं मामला जो है समझा दूं। एनिमी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये मामला था। इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें आजम खान और आजम खान का नाम आया था। उसके बाद में इसमें उनको बेल करानी थी, लेकिन आजम खान ने अभी तक इसमें बेल नहीं कराई है। उनकी जो मूव एप्लीकेशन थी वो वापस ले ली गई थी। सिर्फ अब्दुल्ला आजम की एप्लीकेशन जो है वो लगाई गई थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम के तमाम मामलों में बेल हो चुकी है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से भी मामले में बेल हुई है। तो अब्दुल्ला आजम की रिहाई का रास्ता जो है जमानत पर एकदम क्लियर होता जा रहा था। तो एक ये बेल बची हुई थी। आजम खान के जो एडवोकेट हैं उन्होंने हमें बताया कि इस में उन्होंने इसलिए जो था अब्दुल्ला आजम खान की एप्लीकेशन लगाई थी और आज कल हालांकि बहस हुई थी इस पूरे मामले पर, लेकिन कल ये जो वर्डिक्ट जो फैसला आना था, बेल के ऊपर जो फैसला आना था उसको होल्ड कर लिया गया, यानी रिजर्व कर लिया गया था। फैसला जो है आज आया है यहाँ पर और आज अब्दुल्ला आजम की बेल दे दी गई है। अब हरदोई जेल में अब्दुल्ला आजम है, उनके मुचलके जो है भरे जा रहे हैं, उसका प्रोसेस जो है शुरू हो गया है और मुचलका जैसे ही रवाना होगा तो हरदोई जेल से अब्दुल्ला आजम की रिहाई जो है लगभग जो है क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल सैयद आमिर, फिर भी क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक ये रिहाई मुमकिन हो पाएगी? क्योंकि जब वकीलों को हमने सुना उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो कुछ टाइम लेता है और तरीकाकार जो है उसे फॉलो किया जाएगा। तो क्या कुछ वहां पेश रफ्त रहती है, क्या प्रोसीजर रहता है, वो भी आपसे समझेंगे।
देखिए, अमूमन अगर हम बात करें तो 24 घंटे के अंदर रिहाई हो जाना चाहिए। कोर्ट का जो आदेश होता है वो बहुत सख्ती से लागू होता है, और कोर्ट ने अगर उन्हें जमानत पे रिहा कर दिया है तो मुचलका जो है तुरंत जो है भरा जाता है, और यहाँ से जो परवाना है वो तुरंत रवाना हो जाता है। अमूमन ये होता है, क्योंकि ये जो है ये देर से जो फैसला आया है मुचलकों की कार्रवाई में, आज तक गया होगा, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कल अब्दुल्ला आजम की रिहाई जो है होना मुमकिन है, अगर कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं आती है, अगर मुचलके सारे जो है उनकी स्क्रूटनी होती है और वो अगर सही पाए जाते हैं, तो कल अब्दुल्ला आजम जो हरदोई जेल से बाहर आ सकते हैं।